वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम महिलाओं की कामयाबी को सलाम करते हैं। हमारी देश की वो बेटियां जो सफलता की राह पर निकल चुकी हैं और ऐसी मिसाल बन गई हैं जिनसे वो तमाम महिलाएं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनसे कुछ सीख सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। यही हमारी मंशा है हमारी इस चर्चा के पीछे। और मेरे साथ अब जुड़ गई हैं नैया सग्गी, ग्रुप को फाउंडर गुड ग्लैम ग्रुप, और साथ ही बेबी चक्रा नाम से भी इनका एक नया इनोवेशन है जो इन्होंने शुरू किया है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। नैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसी शख्सियत हमारे शो में आती हैं और मार्गदर्शन देती हैं वो तमाम महिलाओं को जो शायद आपकी तरह ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो समय निकाला आपने, थोड़ा इंतज़ार भी आपको करना पड़ा, लेकिन धन्यवाद। तो नैया, जानना चाहूँगी, जब भी टेक एंटरप्रेन्योर्स की बात होती है, दर्शकों को बता देते हैं, जब भी महिला एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या टेक एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो नैया का नाम जो है वो छूट नहीं सकता। ठीक है, ये टॉप सूची में इनका नाम यकीनन रहता ही रहता है। इन्होंने अपने कारोबार और उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इनोवेटिव थिंकिंग के ज़रिए, अपनी कलात्मक सोच के ज़रिए ऐसे कारोबार को खड़ा किया है और इस पायदान तक पहुंची हैं जहां पर इन्होंने अपने पंख फैलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया है। अपने आत्मविश्वास के बल पर इन्होंने अब तक जो कुछ भी पाया है उसकी कहानी हम जानेंगे, और साथ ही आपके लिए भी कुछ मिसाल जो है वो अगर दे पाएँ, कुछ टिप्स दे पाएँ तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। नैया, कहानी की शुरुआत से करते हैं। बताइए, कैसे सोचा आपने गुड ग्लैम ग्रुप के बारे में, और उसके बाद बेबी चक्रा के बारे में भी आपने कैसे सोचा? कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी हद तक आप प्रभावित रही होंगी अपना खुद का कुछ करने में, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंस्पिरेशन होती है ना, एक प्रेरणा होती है, एक अंदर की कॉलिंग होती है जो आपको महसूस होती है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये सही है और मुझे ये करना है। बताइए। तो ऑनेस्टली कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मेरी कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हैं, सारे दर्शकों के साथ। बट मेरी कहानी एक्चुअली शुरू होती है जब से मैं एक्चुअली काफ़ी यंग थी। मैं कलकत्ते में बड़ी हुई हूँ और मैं सर्विसेज बैकग्राउंड की लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो बहुत यंग उम्र से ही पूरे हमारे डाइनिंग टेबल के कॉन्वर्सेशंस रिवॉल्व होते थे कि अगर मैंने हमारे पास सबके पास एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम कुछ कुछ बड़ा कर कर कैसे कैसे हो सकता है, वो जर्नी क्या हो सकती है, कुछ इम्पैक्टफुल जो सोसाइटी को वापस दे, वो कैसे बना सकते हैं। तो दैट्स लिटरली जो मैं बड़ी हुई हूँ सुनते सुनते, घर में यही चर्चा चलती थी। उसके बाद ऑनेस्टली गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मैं स्कॉलरशिप पर गई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जहाँ मुझे बहुत एक्सपोजर मिला कि डिजिटल बिज़नेसेस कैसे बन रही हैं दुनिया में, कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे मोनेटाइज़ कर रही हैं, और इंडिया में क्या अपॉर्च्युनिटी चल रहा था, वहाँ पर आई वाज़ ऑलवेज़ कीपिंग अ लुक आउट। तो जब मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुई और मैं स्कॉलरशिप्स पर थी, तो ऑनेस्टली मेरे पास कोई स्टूडेंट लोन नहीं था, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन सम सेंस। मैंने बोला कि अभी टाइम है कि इंडिया में जाकर एक डिजिटल बिज़नेस बनाने का। और मेरा पहला डिजिटल बिज़नेस एक्चुअली बेबी चक्रा था। क्योंकि मैं तब माँ नहीं थी, लेकिन मैं आस-पास बहुत देख रही थी, बहुत महिलाओं को देख रही थी कि अ, जब वो माँ बनती हैं, पहली बार माँ बनती हैं, तो बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनके लाइफ्स में, और बहुत नीड्स भी होते हैं, राइट फ्रॉम न्यूट्रिशनल नीड्स टू मेडिकल नीड्स टू वेलनेस नीड्स। और उसके लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था दुनिया में जो उनको एड्रेस कर सकता था। और इंडिया में आप तो जानती ही हैं, पहले तो 70% फैमिलीज़ आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहती हैं। नंबर 2, हाईएस्ट बर्थ रेट तो इंडिया में ही है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग बोर्न आर इन इंडिया। तो व्हाट बेटर पर्पस देन टू कम बैक मेरे देश में एंड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर माय ओन कंट्री। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं वापस इंडिया शिफ्ट हो गई और बेबी चक्रा का पहले मैंने स्थापन किया। बेबी चक्रा एक्चुअली एट इट्स पीक 20 मिलियन मदर्स एंड 10,000 डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एंड एक ऐप कम्युनिटी थी और ऐप कम्युनिटी है जहाँ मदर्स और डॉक्टर्स एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर 2021 में मैं दर्पण सांघवी से मिली, जो माईग्लैम के फाउंडर थे, और दर्पण ने बोला कि क्यों ना हम ये जो आपने बेबी चक्रा में बनाया है, जो पूरा कंटेंट और कम्युनिटी पर फोकस्ड
प्लेटफॉर्म है उसको हम माई ग्लैम से जोड़ दें एंड एक ग्रुप बनाए, द गुड ग्लैम ग्रुप, जो पूरा कंटेंट कम्युनिटी क्रिएटर्स और कॉमर्स का पूरा प्लेटफॉर्म बनाए, डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें प्रोडक्ट्स भी हों और कंटेंट और कम्युनिटीज भी हों। तो उस आई थिंक आई फाउंड इट अ वेरी इंस्पायरिंग विजन। तो आई जॉइंड हिम एज अ को फाउंडर एंड वहां से गुड ग्लैम ग्रुप की स्थापना हुई। फिर द नेक्स्ट ईयर वी एक्चुअली टर्न यूनिकॉर्न, तो हमारी फंडिंग आई फ्रॉम सम अमेजिंग इन्वेस्टर्स, और हम इंडिया के इन दैट ईयर 100 यूनिकॉर्न्स थे, हम उनमें से एक बन गए। एंड वहां से आई थिंक गुड ग्लैम ग्रुप की मेरी एंटरप्रेन्योर 2.0 जर्नी शुरू हुई। चलिए नैया, अब क्योंकि आपने अब तक जो कारोबार खड़े किए हैं उसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ अनुभव महिलाओं के साथ जब आप जुड़ती हैं वो कुछ साझा करें, क्योंकि बेबी चक्रा आपकी पहली शुरुआत थी और ये एक ऐसे मामले पर है, इस ऐसे मुद्दे पर है, पेरेंटिंग, जिसको लेकर हमारे देश में जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। महिलाओं में इस चीज़ को लेके दिलचस्पी आपने कब और कैसे आती हुई देखी है? ऑल्सो पेरेंटिंग मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा अर्बनाइज्ड कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड कॉन्सेप्ट भी है। हमारे देश में अब भी हम जो हैं, हमारे जो बड़े हमें परवरिश की जो सीख देते आए हैं उसी को फॉलो करते हैं। और जब आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको लेकर बनाती हैं ऐसे देश में जहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँचा है, और ख़ासतौर से महिलाओं के मामले में तो मेरे ख्याल से कहानी थोड़ी अब भी और भी ज़्यादा पीछे है। कैसे आप उन तक पहुँची और कैसे उन्हें आपने ये कन्विंस किया कि इसको आपको देखना है? आपकी जो मौजूदा सोच है, जो तरीका है वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ नया भी ट्राई करने में दिक्कत नहीं हो सकती। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा आपने कविता, बट यू नो जो कोर था बेबी चक्रा का, आई थिंक दैट्स व्हाट मैं उसकी कामयाबी का आई थिंक रीजन मानती हूँ। वो कोर एक्चुअली कम्युनिटीज में है। अगर आप देखिए, और मैंने एक्चुअली उसके हार्वर्ड के पहले मैंने मैकिंजी में काम किया था, जहाँ मैंने बहुत पब्लिक हेल्थ काम भी किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, एनजीओज, आंगनबाड़ीज, आशा वर्कर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, पीएचसीज। और मैंने तब ऑब्जर्व किया था कविता कि जो कम्युनिटीज, जो विलेजेस बेस्ट कर रही हैं, जहाँ मदर्स और बच्चों के हेल्थ आउटकम्स बेस्ट हैं, वहां पर वो जो एरियाज हैं वहां पर मदर्स ने अपने आप में ही कम्युनिटीज बनाकर रखी हुई हैं जो अपने आप को सपोर्ट करती हैं, और डॉक्टर्स भी आते हैं, आशा वर्कर्स भी आते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आते हैं उनको सपोर्ट करने एट द राइट टाइम इन द राइट वे। तो ये जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत ही पुराना, मैंने मैं हम सब कम्युनिटीज में, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम कम्युनिटीज में ही रहते हैं। तो ये कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत पुराना है। तो मैं सबको बोलती हूँ, इवन यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलती हूँ कि आप जो भी करो, आप एक बेसिक कोर ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप मिमिक करोगे और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले जाओगे, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पक्का अच्छा करेगा। तो हमने वो ही किया। बेबी चक्रा की जो ऐप और जो मोबाइल वेबसाइट थी, हमने वो मिमिक किया कम्युनिटी का बिहेवियर, और पूरा ऐप हमने कम्युनिटी पर बेस किया ताकि मदर्स एक दूसरे के साथ बात चर्चा कर सके, खुलकर अपनी जर्नी शेयर कर सके, डॉक्टर्स आकर उनको सलाह दे सके। तो ये पूरा कम्युनिटी बेस्ड ऐप था, विच इज व्हाट इज मेड इट वेरी हाई रिटेंशन, हाई एंगेजमेंट, बहुत वायरलिटी हो गई इस ऐप पर, बहुत रेफरल्स हो गए ना। आपकी सेकंड जो क्वेश्चन है कि मैंने जो डिजिटल मेन और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडिया में एक्चुअली काफी अनबैलेंस्ड है। वर्ल्ड में नॉर्मली 50-50 या इवन समटाइम्स वुमेन की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ कंट्रीज में। इंडिया में अभी पिकअप हो रहा है। बट अभी हमने जो नोटिस किया है कि पोस्ट 2018 2017 जब जियो का पूरा रेवोल्यूशन आया, राइट, वी सीन अ लॉट मोर वुमेन कम ऑनलाइन इन अ वेरी बिग वे। वो चाहे उनके पास अभी स्मार्टफोन्स भी ना हो, लेकिन वो अपने हस्बैंड्स के स्मार्टफोन्स यूज कर कर अकाउंट्स बना रही हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको दे बोलती हूँ। हमने एक्चुअली असेसमेंट किया बेबी चक्रा में, और हमने बोला अरे बहुत मेन आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। फिर हमने देखा और मैंने कोल्ड कॉलिंग की, हमारी टीम ने कोल्ड कॉलिंग की, और पता चला कि जो विमेन है, लेट रात को जब उनके हस्बैंड्स रेस्ट कर रहे हों या मैंने खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, वो एक्चुअली अपने हस्बैंड्स के फोन्स लेकर डेटा एक्सेस करते हैं। और उस एक्सेस में बेबी चक्र जैसे एप्स, हेल्थ केयर, प्रेगनेंसी रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स,
कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। तो उनका लॉगिन चाहे गूगल में उनके हस्बैंड के नाम का हो या व्हाट्सएप में, अगर व्हाट्सएप लॉगिन बिल्कुल। ओटीपी हो, उनके हस्बैंड के हाँ, नाम हाँ। का हो, लेकिन वुमेन एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जितनी भी महिला एंटरप्रेन्योर्स आपको इस वक़्त सुन रही हैं और अपनी सफलता की राह पर निकल चुकी हैं, अपने सफ़र पर निकल चुकी हैं एंटरप्रेन्योर बनने के, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? पहले तो मैंने बेबी चक्रा फाउंड किया और अभी मैं आई एम सेकंड टाइम प्रेग्नेंट। और बहुत मैंने आई थिंक आजकल चर्चा चलती है कि इज मदरहुड द एंडिंग और द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नीज। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि मदरहुड इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ मेनी न्यू जर्नीज। और आई मीन बहुत एंटरप्रेन्योर्स में बात करती हूँ, यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर से बोल जो मुझे बोलती है कि मेरे पास अगर मैं शादी कर लूंगी तो फिर मैं क्या एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगी, इतना मैं कमिटमेंट कर पाऊंगी? अगर मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं क्या एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगी? मैं सबको बोलती हूँ कि आप में एम्बिशन होना चाहिए, आप में ड्राइव होना चाहिए, आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और ये हमारे जो हमारी जर्नीज हैं एज वुमेन, ये हमको एक्चुअली वेलकम ही, एक्सेप्ट ही नहीं, एक्चुअली वी शुड सेलिब्रेट इट। दिस इज व्हाट मेक्स अस यूनिक। तो मदरहुड को आप फुल स्टॉप नहीं, आप एक्चुअली एक नया ग्रोथ कर्व बनाएं गोइंग फॉरवर्ड इन योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर। कन्हैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सवाल तो बहुत सारे हैं आपके लिए, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद शो पर आने के लिए। चलिए, इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और झटपट लौटते हैं। प्रिया मलिक से बातचीत करेंगे और साथ ही कुछ कविताएं भी सुनेंगे।